कैथल चिल्ड्रन पार्क में शौचालय में लगाई जा रही पुरानी ईंट पर बड़ा एक्शन। ठेकेदार की पोल खुल गई लेकिन आंखें नहीं खुली, अब हो सकती है बड़ी कार्रवाई। चेयरपर्सन प्रतिनिधि के साथ दर्जनों पार्षदों की रेड, ठेकेदार के भ्रष्टाचार का सच आया सामने। शौचालय निर्माण में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही ले सकती है किसी की जान। कैथल के चिल्ड्रन पार्क में बन रहे सामुदायिक शौचालय में पूरा शहर चीख चीख कर पुरानी ईंट लगाने की बात कह रहा था, लेकिन ठेकेदार को खुली आंखों से भी इस निर्माण में पुरानी ईंट नहीं दिखाई दे रही थी। आपको ये भी बता दें कि ये पुरानी ईंटें भी ठेकेदार के द्वारा ही लगाई गई हैं, जिसमें ठेकेदार बिना किसी डर भय के ये कार्य दिन दहाड़े कर रहा था। आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि पुराने शौचालय से जिन ईंटों को निकाला गया था उन्हीं ईंटों को दोबारा से लगाया गया है, जो आने वाले समय में एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि शौचालय निर्माण का कार्य लेंटर तक पहुंच गया, लेकिन जेई और अधिकारियों को हमारे चैनल द्वारा दिखाई खबर पर भी यकीन नहीं हुआ, जिसमें अधिकारियों को भी शामिल होने को दर्शाता है। ठेकेदार जी, आप अपनी पूरी आंख खोलकर देख लो, इसमें पुरानी ईंट ही लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होती है या इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उसके बावजूद जो उसने पुरानी लगाई है ना, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम इससे रिकवरी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नींव ही जो सारी हल्की हो गई, वो पब्लिक को इस बात से मतलब 10,000 की रिकवरी से कुछ नहीं हुआ। मुद्दा ये है कि अमाउंट का नहीं, हम तो सर जो यूज़ किया है मटेरियल, हम क्वालिटी की बात करें तो हमने मटेरियल यूज़ किया है, रिकवरी हम DNIT में उसके हिसाब से करते हैं। पता क्या है, हमें ऐसी टॉयलेट की जरूरत ही नहीं, आपने बनवानी ही नहीं इसको। तो मतलब हमें जो है ना, अगर ये हालात रहे, इसको बुलडोजर से इसको गिरवाना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। पता क्या, उस चीज़ का बनाने का हम बना रहे हैं इसको पब्लिक की सुविधा के लिए। जब चेयरपर्सन फर्स्ट विजिट पे यहाँ पे आई थी, सबसे पहले लोगों की डिमांड यही थी कि यहाँ पे जो टॉयलेट जर्जर हालत में, अब मान लो कि हमें पुरानी टॉयलेट बनानी ही थी ईंटों से, तो उसी को रिपेयर करा देते आप। देखिए, समझे बात को, कि अगर हमें उसको रिपेयर करानी थी, पुरानी पहले यहाँ स्ट्रक्चर था ही, हम उसको अपना उसका प्लस्तर पाड़ के उसको प्लस्तर लगा के हम उसको रिकवरी दिखा देते, हम 5-7 लाख रुपए उसकी उस पर लगा देते। जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि वो सारी बिल्कुल खंडर हालत, जर्जर हालत में थी, नए सिरे से बिल्कुल नए सिरे से बनानी थी हमें। मुद्दा ये था। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मतलब एक बार इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी अगर वो ऐसा कर रहा है, सर हमने उसको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो शक की जो सुई है ना, कि वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर। पब्लिक को इस बात से मतलब ही नहीं, हम लाख सफाई दे दें कि ये काम हम ऐसा कर रहे हैं कि 500 ईंट लगाई है, 1000 ईंट पुरानी लगाई है तो लगाई है। नया टेंडर हमने इसलिए लगाया था कि हमें यहाँ पे नया काम चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, बढ़िया काम चाहिए इसके अंदर। मैं ये कहना कह रहा हूँ, सारे यहाँ पार्षद खड़े हैं, मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस काम को नहीं चाहिए, इस काम को तुरंत रोक दो। भले ही ये जो दूसरी दीवार जो है 2 दिन लगे सूखने में, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, उसको बोलो ये सारी तोड़ेगा दीवार, बीच में पिलर डाले, बीम डाले, कुछ मर्जी डाले, पुरानी ईंटें वहाँ से निकालेगा और यहाँ पे दोबारा लगाएगा। जब भी इसको कितना टाइम लग जाए, इसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन, आगे लेंटर डलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मुझे यहाँ पे कोई लेंटर डालने वाला इंसान नहीं चाहिए। यहाँ पे हजारों लोगों की पब्लिक घूमते हैं यहाँ पे, हर रोज मेरे पास कम से कम हजारों फोन आ रहे हैं, फादर साहब के पास, चेयरपर्सन के पास, पार्षदों के पास, पार्षद मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, एक्शन को फ़ोन कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं। अब हमारी नोटिस देने से हमारी जवाबदेही खत्म नहीं हो रही, आपकी जवाबदेही खत्म होगी, मेरी जवाबदेही खत्म नहीं होगी, पार्षदों की जवाबदेही नहीं खत्म हो रही। पब्लिक इनसे जवाब मांग रही है, पब्लिक हमसे जवाब मांग रही है, और हमारा जवाब यही है आप लोगों को कि हमें काम को तुरंत रोक के, हमें काम 1 नंबर का चाहिए। जितनी पुरानी ईंटें हैं, इन पुरानी ईंटों को निकाले। अगर वो ठेकेदार कहता नहीं निकल सकती, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिस्त्री भेजता हूँ, अभी निकलेंगे ईंटें 1 घंटे के अंदर सारे हम मिलकर निकाल देंगे। वो सब उसके बहाने हैं। इसको तुरंत तरीके से, चाहे आराम से 1-1 ईंट करके निकले, चाहे इसके अंदर 15 दिन फालतू लग जाए, इस काम को बढ़िया तरीके से रिस्टोर करना। कोई हमने रिकवरी नहीं दिखानी, कोई हमने कुछ नहीं करनी, जितने का टेंडर लगाया उतने पैसे देंगे, काम भी उतने का चाहिए, बस। हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी तरीके से। जनता ने इसीलिए चुना है सब लोगों को कि हमें काम करके दिखाना। अगर आज हम इस चीज में, अगर आप बीइंग ए ऑफिसर, आप कह सकते हैं रिकवरी आपने दिखा दी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर, हम नहीं कह सकते भाई जनता को, हम ये जवाब नहीं दे सकते जनता को कि रिकवरी दिखा दी है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सेफ्टी के इश्यूज आएंगे। यहाँ पे आज भले ही कुछ ना आए, दिक्कत ना आए, लेकिन जब आपदा आती है तो हमें पता ही नहीं क्या होगा। तो मतलब देवाशीष जी क्लियर है सर, मैंने, देयर शैल बी नो डाउट, ठीक है, देयर शैल बी नो कंफ्यूजन वेदर एनी एक्शन और MB इज सेइंग एनीथिंग, आई विल टॉक टू देम। अगर कोई दिक्कत आती है मैं उनसे बात कर लूंगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई आप पे दबाव है किसी चीज का भी, नहीं सर, आप मुझे बताएंगे,
एग्जैक्टली? हम सारे पार्षद, सारी नगर परिषद इस चीज को लेके बिल्कुल कन्विंस्ड है कि हमें काम अच्छा कराना है। सर भले ही 10 दिन लेट हो जाए, आपका हमें निकालना है। टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे आता ही, वो छोटा गेट बनाया हुआ है, अगर क्लास वक्त वहाँ से निकल के दिखा दे मान दूंगा। चलिए तो अब ऐसे मैं 10 इंच का गेट personal बना रखा है। नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंसान की क्या बात कर प्रॉब्लम रहा है? हूँ सर, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? 10 इंच का बना रखा है गेट वो। मैं इसके बाद छोटे विषय वाला। लेते हैं वाला संदीप, एक बार ये वाला विषय एक बार पूरा करके इसके बाद लूंगा। पहले आपको जानकारी नहीं थी इस बात की? पहले भी है, मैंने मौके पे विजिट किया है और ठेकेदार को मैं 4 बार इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। उसके बाद जब वो नहीं मान रहा है तो हमने उसको नोटिस इशू किया है। इसमें हमें मान लो 4-5 दिन में इसमें जो काम हमने बंद नहीं करवाया, उसकी वजह से जो बाकी की दीवारें बनी हैं वो काम रनिंग में होने की वजह यानी से सरकारी अधिकारियों पे प्राइवेट ठेकेदार हावी होगा? या आप ये ऐसा तो नहीं कह सकते ना, मैं तो ऐसा तो नहीं कि उसने, हमने जो मौका विजिट किया हमने उसको वार्न किया खबर हमने है। दिखाई एक दीवार बनी हुई थी, आप पूरा टॉयलेट बन चुका, रोका होता तो ये पूरा ना बनता। जो उसको इंस्ट्रक्शन इशू किए गए थे, जब हमने आपने खबर दिखाई थी उससे पहले ही उसको इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए गए थे। उसमें क्या है कि जो बाकी की दीवारें बनी हैं उसमें जो ईंटें यूज़ की गई हैं वो पुरानी नहीं है, तो हम उसका काम एकदम से रुकवा तो सकते नहीं हैं, क्योंकि बाकी का जो काम चल रहा है, जो इशू है हमारा एक दीवार का है, जो बाकी नीचे 4 फुट तक 5 फुट तक जो ईंटें यूज़ की गई हैं उसके ऊपर जो हम कार्रवाई कर रहे थे वो रनिंग में थी, साथ साथ में उसका काम भी चल रहा था, इसलिए बाकी की जो दीवारें हैं वो बन चुकी यानी इससे पहले भी काफी शिकायतें आ चुकी हैं नींव के अंदर भी, उसका कैसे आप estimate अगर लगाएंगे? आप उसके एस्टिमेट का समझाना क्या है? सर इससे पहले भी सर उनकी काफी शिकायतें आ चुकी हैं जो ठेकेदार हैं। जब उसकी शिकायत है उसको वार्न किया गया जी है, साहब, उसके नोटिस देने के बाद भी काम चल रहा है, यानी कि ये समझा जाए अधिकारी भी साथ संलिप्त हैं या ये टेक्निकल टीम मौके पर आकर नहीं देखती? टेक्निकल टीम तो मौके पे आके देखती है सर, ऐसा नहीं है। देखती तो ये हालात ना होते, 20 खबरें दिखा दी होंगी, लेकिन आज कानों पर जू रहेंगी ये प्रशासन के। चिट किसी को नहीं दी गई है, अब नगर परिषद द्वारा किसी ठेकेदार को कितने अब क्या कार्रवाई होगी इस पे? एक नोटिस दिया गया है उसको, नोटिस पे नोटिस जिस पे जो भी कार्रवाई बनती है, काम को अभी रुकवा दिया गया है। मैंने ठेकेदार को पहले ही फोन करके बोल दिया गया है कि आप काम को तुरंत प्रभाव से रोक दीजिए। जो तारीख पर तारीख और नोटिस के नोटिस दिए जाएंगे, लेकिन काम नहीं रोका जाएगा, पब्लिक मरने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कहा ठेकेदार को बोलकर काम रुकवा दिया गया है कि आपकी इतनी शिकायतें आ रही हैं, आपको तुरंत प्रभाव से रोक। कितनी बार आपने ऐसा बोला काम रोकने के लिए? कितनी बार बोला आपको? इतना घपला हुआ था तब क्यों नहीं काम रोका गया? अब क्यों औपचारिकता की गई है? ऐसा नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि हम पूरा दिन यहाँ पे एक, मान लो हमारे पास शहर में 8, 9, 10 वार्ड हैं, जितने भी काम चल रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि एक काम हमारे पास चल रहा है, हम सभी कामों को देखते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि जहाँ काम हमें गलत लगता है वहीं पे हम काम को रुकते हैं। तो बहुत टाइम से गलत दिखाया जा रहा है। ठेकेदार को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस काम को ठीक कर लो। ऐसा तो होता नहीं है कि हम मान लो एक साइड पे हम आ रहे हैं, यानी इससे पहले आपके संज्ञान में नहीं था क्या मामला? इससे पहले आपके संज्ञान में अगर आपके नजरों से ये नहीं देखा गया तो कैमरे की नजरों से आप लोगों को दिखाया गया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद एक्शन सर एक दीवार थी, पहले वाली वीडियो मैं दिखाऊं तो एक दीवार थी, लेंटर पर पहुंच चुके हैं सर, ये पूरा मामला लेंटर हम पर। आपकी बात से सहमत हैं। अभी जो इस पे कार्रवाई बनती है नगर परिषद कार्यालय के द्वारा वो कार्रवाई की जा रही है, जो भी आगामी कार्रवाई होगी उसके बाद। सर कोई दबाव तो नहीं आप लोगों पर? हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? किसी के भी दबाव में नहीं है। ये पहले दिन से हमारे संज्ञान में बात आ गई थी, पार्षदों द्वारा भी और यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं उनके द्वारा भी बता दी गई थी। और मैं बताना भी चाहूँगा कि पहले दिन ही हमने एक्शन मोड में आते ही चेयरपर्सन ने अधिकारियों को सूचित कर भी दिया था और वार्न भी कर दिया था, और उसके मद्देनजर एक वॉल यहाँ पर तोड़ भी दी गई थी। और मैं कहना चाहूँगा कि बीच का जो 3 से 4 दिन का जो गैप आया, उस दीवार को तोड़ने के बावजूद हमें लगा कि दीवार टूट गई है, अब काम अच्छे से चलेगा। लेकिन जो बीच के जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हॉलीडेज़ का जो फ़ायदा उठाया गया, जब अधिकारी भी यहाँ पर नहीं थे, तो उसके दौरान उसने फुर्ती से जो ये 2 दीवारों के बीच में मिक्स ईंटें जो यूज़ की गई हैं, और मैंने मौके पर देखा भी है और सब दिख भी रहा है, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। हजारों लोग यहाँ पर बता रहे हैं, मैं खुद मौके पर आकर देख रहा हूँ, हमारे पार्षद की सारी टीम आ गई है। 100% ये काम बिल्कुल गलत है और इस गलत काम को हम होने नहीं देंगे। ना कोई रिकवरी से काम चलेगा और ना ही इन पुरानी ईंटों को हम सोचें कि यूज़ करते हैं थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा। मैंने आज इंस्ट्रक्शन दे दी है, पार्षदों ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये काम तुरंत प्रभाव से अभी रोक कर, चाहे हमें कितना टाइम लग जाए, हम इन पुरानी ईंटों को इस वॉल से निकालेंगे और हम नई ईंटें ही इसके अंदर यूज़ करेंगे। जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट कॉस्ट के हिसाब से भी उसको पेमेंट की जाएगी, ना हम कम करते ना ज़्यादा करते। जो काम हमने उसको सौंपा है हम वही काम लेंगे उससे। ने भी क्लीन चिट देने की कोशिश की थी, दिखाई थी पुरानी ईंटें, लेकिन उसके बावजूद कह रहे थे कि ठीक लग रही हैं।
देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। कार्रवाई क्या होगी? और देखिए इसमें क्लीन चिट तो मैं खुद जब यहाँ पर आया हूँ, सारे पार्षद जब आए, हो सकता है कि कई बार कोई बातें फोन पर कुछ कही जाएं, मेरे पास कोई मैसेज आया कुछ कही जाए, लेकिन जब मैं सामने आया तो मैंने खुद देखा, हमारे साथ देवाशीष जेई हैं, ये भी आए हैं, और हमने खुद मौके पर डिसाइड किया कि हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। अब क्या एक्शन लिया जाएगा ठेकेदार पर? एक्शन ये लिया जाएगा, जो पेनल्टी हमने क्लॉज लगाया वो पेनल्टी तो लगाई जाएगी, और इन इंटों को हम सरासर यूज नहीं होने देंगे। इनको वो रिमूव करेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। वो नहीं करेगा तो नगर परिषद खुद से करवाएगा। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर देते सर, जो आप लोगों की मानते नहीं है? देखिए ऐसा है, पहला हमारा काम होता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शन देना, एज ए जनता के प्रतिनिधि, एज ए पार्षद, एज ए प्रतिनिधि, एज ए जनता के जो हम चुन के जो लोग आए हैं, हमारा फर्ज होता है एक बार कहना, उसके बाद अधिकारियों को कहना। एक बार एक्शन लिया गया है, उसके बावजूद अगर उसने ऐसा किया, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं उसको एक्शन लेने के लिए। अगर अभी भी इसके अंदर कुछ नहीं होगी, ऐसे ठेकेदार का कोई मायने नहीं है, नगर परिषद में कोई जगह नहीं है, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कहीं भी अगर इस टाइप की टॉलरेंस है, कहीं भी अगर कोई दबाव नहीं है, मैंने अपने अफसरों को भी, जेई साहब को भी कह दिया है कि कोई दबाव में अंदर आने की जरूरत नहीं। अगर कोई दबाव डालता है मेरे पे बताओ, मेरे पे दबाव डाल के दिखाओ, मैं देखता हूँ कौन दबाव डालता है। सुमित जी, क्या अधिकारियों की भी संलिप्तता देखी जा सकती है? क्योंकि मौके पर अब जो है लेंटर तक ये पहुंच चुका है, लेकिन पहली दीवार पर ये ऑब्जेक्शन होना शुरू हो गया, तो क्या अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं? देखिए मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने कहा, अफसरों ने जो उनका जो कार्यक्षेत्र था, उन्होंने इनको नोटिस देकर इन्होंने ये कहा कि हम इन पुरानी इंटों की रिकवरी दिखा लेंगे, उसको पेनल्टी भी लगा देंगे। लेकिन जब हम मौके पर आए, उस रिकवरी का फायदा ही क्या है? उस रिकवरी का अगर हमने उसे 20-30 हज़ार रुपये काट लिया, लेकिन फायदा क्या है? अगर हम जनता की सेफ्टी से अगर हमने खेल गए, कल को अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई अगर अनहोनी हो जाती है तो हमें यहाँ पर रहना है, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो अब गिराया जाएगा ये? ठेकेदारों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम सच्चाई दिखाएंगे इस बार। तुरंत जो इसकी यथास्थिति है, इसको यहीं पर ही रोक दिया गया है। कोई मिस्त्री यहाँ पर नहीं लगेगा जब तक इसकी पुरानी इंटें नहीं निकाल दी जाएंगी, जब तक आप लोग आके इसको क्लीन चिट नहीं दे दोगे कि हाँ जी पुरानी इंटें निकल, उसके बाद काम शुरू। तो गिराया जाएगा ये? इनको दीवारों को देखिए वो ठेकेदार का विषय है, वो दीवार तोड़े, सारे बिल्डिंग को तोड़े, वो जैसे मर्जी करे। यानी सुमित जी, पुरानी इंटें निकाले, सुमित जी जो मर्जी करे। सुमित जी देखिए मैं एक कहना चाहूंगा कि फिलहाल दोबारा से ठेकेदार वो इसलिए होगा क्योंकि उसको वर्क ऑर्डर हम दे चुके हैं। फिलहाल हमारा कर्तव्य बनता है कि उससे हम जितना सुधार ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिनाइट हम उसे काम कराएं। अगर वो नहीं करेगा तो हम उसका ऑर्डर कैंसिल करके हम नया कॉन्ट्रैक्ट इसका डिमांड करेंगे। जनता क्यों भुगते हुए सुमित जी इसका भुगतान? जनता को सुविधा जो समय पे मिलनी चाहिए थी वो पहले डिले हो चुकी है ठेकेदार की लापरवाही से। देखिए जनता को हम बिल्कुल भुगतने नहीं देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जनता का पैसा है और उससे बिल्कुल न्याय होगा। कोई भी ठेकेदार अगर ये सोचता है कि मैं अगर नगर परिषद को अपनी जेब में रखता हूँ और मैं किसी अफसरों को अपनी जेब में रखता हूँ, उसकी गलतफहमी है। गलत काम को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कितने दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा इसको गिराने का और उसको तकरीबन जो सही मैप देने का सही रूप? ऐसा है, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, अगर ठेकेदार इसको जितने दिन में मान लो वॉल अगर कोई समय सीमा सर, देखिए मैं मानता हूँ कि हफ्ते 10 दिन तक ये वॉल सूख जाएंगे और पुरानी इंटो निकालने का इसका तरीका बन जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए हमारी पास से सारी टीम तैयार है। आज तो हम इस तरीके से आए थे कि हमें खुद गिरानी पड़े हम खुद गिरा के जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि हमारी एक सहमति बन गई है, हमने जेई साहब से बात कर ली है और जेई साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल करेंगे, नहीं भी होगा तो हम करेंगे और इसको करके तुरंत प्रभाव से सही कार्य करेंगे। चलिए।